मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने लास्ट लेक्चर में वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में देखा था कि वीएससीपीआर थ्योरी किसने दी थी, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे और इसके अकॉर्डिंग अपन ने कुछ एग्जांपल्स को करके देखा था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज की क्लास में अपना टॉपिक है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो या हिंदी में अपन कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। सबसे पहले एमओटी किसने दी थी? सबसे पहले एमओटी या ये सिद्धांत आणविक कक्षक सिद्धांत दिया था हुंड एवं मूलिकन ने। ये पता होना चाहिए अपन लोगों को कि वीबीटी किसने दी थी, पॉलिंग ने। वीएससीपीआर थ्योरी किसने दी थी? कल के लेक्चर में अपन ने बताया था गिलेस्पी और नाइलॉन ने। वैसे एमओटी को किसने दिया था? सबसे पहले हुंड एवं मूलिकन ने। अब देखो एमओटी की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी थी या ये क्या काम में आती है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने और कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ी थी? एमओटी। किसके लिए? कोवलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल्स, सहसंयोजक बंध और अणु को एक्सप्लेन या समझाने के लिए एमओटी को दिया गया था। जैसे मैं बात करूं, मान लो O2 का मॉलिक्यूल है। O2 जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। कैसा? पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे कहते हैं? अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो इसे वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। वीबीटी इसे नहीं बता सकी कि O2 का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों दिखाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ी? एमओटी की जरूरत पड़ी। अब देखो आगे की ये जो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये किस धारणा पे बेस है। तो देखो एमओटी या ये जो सिद्धांत है वो इस धारणा पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु और अणु इन दोनों में समान व्यवहार दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु और अणु दोनों में समान व्यवहार दर्शाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हो, परमाणु कक्षक या ऐसे कहते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहता है और उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हुए इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस या नाभिक से अट्रैक्ट रहता है, आकर्षित रहता है। वैसे ही मॉलिक्यूल या अणु में तो क्या होता है? कई परमाणु से मिलकर ये अणु बनता है। यानी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कई सारे क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो अणु या मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कई सारे नाभिकों से या ऐसे कहते हैं उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनसे आकर्षित रहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर एक तो आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हिंदी में अपन बोलते हैं परमाणु कक्षक। ये एक नाभिक से संबद्ध होते हैं या ऐसे कह दें कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एटम के नाभिक से आकर्षित होते हैं या ऐसे कहते हैं क्या हो गए? मोनोसेंट्रिक। ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वही बात अभी जस्ट अपन ने पहले बताई है कि मॉलिक्यूल कई एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कई क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी एटॉमिक ऑर्बिटल के नाभिक से आकर्षित होगा। यानी ये क्या होते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कई नाभिकों से संबंधित होते हैं। तो इसे क्या नाम दे दें? पॉलीसेंट्रिक। तो यहाँ तक अभी अपन ने बात करी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, ये क्या एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। जैसे एग्जाम्पल अपन ने लिया ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, तब अपने को यहाँ पर एमओटी की आवश्यकता पड़ी। फिर बात करी अपन ने कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये किस सिद्धांत पे आधारित है।
ठीक है। फिर अपन ने बात करी यहाँ पर, एक तो आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एक आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक। ये क्या होते हैं? तो ये अपन ने बात करी, ये होते हैं मोनोसेंट्रिक, ये होते हैं पॉलीसेंट्रिक। अब देखो अपन आगे बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो इसमें कुछ मेन पॉइंट आते हैं कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एमओटी की थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है कि जितनी संख्या में परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ओवरलैपिंग is equal to same number of molecular orbital। या ऐसे कहते हैं डायरेक्ट कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कि जितनी संख्या में परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है। दूसरा है कि समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। या ऐसे कहते हैं अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मोर ओवरलैपिंग देन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कि ओवरलैपिंग या अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बंध उतना ही मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा कि समान सममिति के परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। यानी जो ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम सिमेट्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो हुंड और पाउली के नियम के अकॉर्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन। ये भी अपन ने क्या देखे हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक जब आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं तो कौन कौन से नियम कहते हैं अपन, या ऐसे कहते हैं कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो किन रूल्स को फॉलो किया जाता है। पहला क्या है कि जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक बनते हैं। दूसरा है कि अतिव्यापन में समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक भाग लेंगे।
ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, परमाणु कक्षक होते हैं, उनकी सिमेट्री या सममिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और लास्ट का क्या है कि जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो हुंड्स रूल और पाउलीज के रूल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं कि यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो किस किस टाइप के होंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अपन पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो तीन टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या इसे अपन कहते हैं शॉर्ट में BMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NMO, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ये ऐसे कहते हैं बंदी आणविक कक्षक, अबंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। अब अपन देखो इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। ऐसे कहते हैं कि जिन परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, तो ये जो बंदी आणविक कक्षक होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। जबकि जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है वो उन परमाणु कक्षकों या एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जा के बराबर होती है, ना ज्यादा होती है और ना कम होती है। लेकिन जो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी ऊर्जा है वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब अपन फिल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे और फिर नॉन बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है जिससे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इनमें जाएंगे, जिससे सिस्टम क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। जैसे यहां पर अपन बात करें मान लो एटम, कोई एटम ए है, एटम ए के ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एटम बी है, ये इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटम ए के इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एटम बी के इस एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से यहां पर तीन टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनेंगे। ये अपन ने कोई एग्जांपल लिया है कि जिसमें ये एटम ए है, ये एटम बी है। एटम ए की दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एटम बी का एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से
तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनेंगे, ये बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनकी एनर्जी देखो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है, कम है, जबकि जो नॉन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के क्या है, बराबर है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये इधर एनर्जी लेवल है, इनकी एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है, ज्यादा है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबल होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब अपन करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने अपने को, 4, 2 ये रे और 2 ये रे। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करवाएंगे अपन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर किसमें करवाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और एक ध्यान और रखना कि ये जो एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग के होते हैं इन्हें तो अपन सिग्मा बॉन्डिंग से दिखाते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग के होते हैं इन्हें अपन सिग्मा स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बात है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।